क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन। फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू इनकम ऑफ मिस्टर पेरुमल कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी कितना है? 4000 रुपये पर मंथ है। हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है, कमीशन है, बोनस है और इनकम टैक्स डिडक्टेड 200 पर मंथ है। प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड 350 रुपीस पर मंथ। तो याद रखना कि इनकम टैक्स डिडक्टेड यानी इनकम टैक्स डिडक्ट आपको मिल जा रहा है 200 रुपया पर मंथ। ये ऐसे भी छूट मिल जा रहा है, आपको ये टैक्सेबल नहीं होगा। और सेकंड क्या है? प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड यानी प्रोविडेंट फंड में भी आपको डिडक्ट कितना मिल रहा है? कितना है? 350 रुपया, ये भी छूट मिल गया। आगे है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड 40 रुपया पर मंथ, ये आपको भी डिडक्ट मिल रहा है। तो इसको कहां माइनस करना है हम लोग को? अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत। और लास्ट है ही पे हाउस रेंट कितना? 1200 रुपया पर मंथ टू कंप्यूट फ्रॉम हाउस। चलो पहला हम लोग कंप्यूट करेंगे क्या? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, असेसमेंट ईयर कौन होगा? 2022 से 23 और प्रीवियस ईयर 2020 से 21 ना, नहीं 2021 से 22, ये हम लोग का प्रीवियस ईयर है। पार्टिकुलर्स, ठीक है। फर्स्ट क्या है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है? 4000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीना बढ़ चुका 48,000 रुपया। ठीक है। सेकेंड क्या है? कमीशन 8000। कमीशन है 8000 पर ईयर। 8000 रुपया और ये पर ईयर, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 8000 रुपया। सेकेंड थर्ड क्या है? बोनस। बोनस कितना है? 6000 6000 रुपया पर ईयर, ये भी हो जाएगा 6000 पर ईयर। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंसेस, ये है ना। प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, इनकम टैक्स डिडक्टेड नहीं होगा, तो हाउस रेंट अलाउंस इसके लिए हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे निकालते हैं। टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस ये निकालना है। ठीक है, पहला क्या है इसका फॉर्मेट का? एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। ठीक है, कि एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस हमें मिल कितना रहा है, तो कितना मिल रहा है? 1500 रुपये मिल रहा है। और 12 से 2 0 12 25 60 0 6 12 और 6 18,000। इसमें क्या माइनस कर देंगे? एग्जाम्प्टेड। एग्जाम्प्टेड बराबर कंडीशन है। एग्जाम्प्टेड का 3 कंडीशन है। नंबर 1 पहला एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड कितना हो रहा है? 18,000 रुपया। सेकेंड है हम लोग का रेंट पेड माइनस 10% ऑफ
सैलरी, और ये सैलरी बराबर कंडीशन है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन में बताया गया है। और 3 नंबर क्या है, सिटी। तो सिटी कौन सा हो जाएगा, ना दिल्ली है, ना मुंबई है, ना चेन्नई है, ना कोलकाता है। ये सब का सिटी रहता तो 50%, तो अदर सिटी हो गया, क्या हो जाएगा 40% ऑफ सैलरी। यहाँ यानी जो यहाँ सैलरी कैलकुलेट करेंगे ये अलग सैलरी होगा। ये कभी नहीं समझना कि ये सैलरी है, ठीक है, जो भी ये सैलरी आप लिखे ये सैलरी जो निकालते वो नहीं है, ये सैलरी बराबर कुछ अलग है। तो इस सैलरी का फॉर्मेट क्या बताया था यहाँ निकालने का, सैलरी बराबर पहला बेसिक सैलरी है ना, और बेसिक पे भी था है ना, और कमीशन, कमीशन से पहले एक था डीए, डीए और ये फॉर्मिंग पार्ट होना चाहिए, पूरा फॉर्मेट भी लिख सकते हैं हमेशा। और कमीशन, कमीशन क्या था, फिक्स परसेंटेज ऑन सेल पर था, ठीक है, फिक्स परसेंटेज ऑन सेल। चलो तो इसमें कौन कौन सा लिया जाएगा, देखो पहला बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कितना है यहाँ पे 48,000 है। बेसिक पे है नहीं, डीएलएस अलाउंसेस जो है, डीएलएस अलाउंसेस भी नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग का कमीशन, तो कमीशन फिक्स परसेंटेज है, कितना है कमीशन 8,000 रुपए, तो फिक्स परसेंटेज और सेल पर नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट कमीशन निकाल के दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें रहा था कि टर्न ओवर इतना है और इस पर 5% या 10% कमीशन, तब हम लोग यहाँ पे लेते इस सैलरी में। और यदि नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो यह खाली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो खाली 48,000 होगा ना। चलो तो यहाँ पे निकालो, रेंट पेड कितना किया जा रहा है 1,200, 1,200 रेंट पेड है, यानी 12 महीना का, और 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितना है 48,000 का 10% निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 20, 4,800, और इसका कैलकुलेट करेंगे तो 20 14,400, दोनों में माइनस कर देंगे, एक ये अमाउंट हो गया और एक ये अमाउंट, दोनों में यदि माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 9,600, ठीक है 9,600, 40% निकालेंगे 48,000 का, 48,000 का 40% निकालेंगे तो 20 है ना, 20 निकल के आएगा, 8 चौक 32 का 2, 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19 ना, 16 और 3 19 हो जाएगा, 19,200। चलो तो एक अमाउंट ये हो गया, एक अमाउंट ये हो गया, और एक अमाउंट ये हो गया। अब कंडीशन क्या था लास्ट में, which ever is less, यानी जो तीनों में से कम होगा वो हम लोग के लिए छूट हो जाएगा। तो तीनों में से कम कौन है 9,600, तो 9,000 यहाँ पे 600 माइनस कर देंगे, 10 पे 6 तो 4, और यहाँ पे कितना 7, यानी 17 में 9 तो 8, 8,400 टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 8,400 टैक्सेबल हो गया। अब कोई और सा अमाउंट है क्या, नहीं है, तो टोटल इसको ऐड कर देते हैं, ये क्या निकल जाएगा ग्रोस सैलरी, ऐड करो 4, 8 8 16, 8 3 24, 24 और 6, 24 और 6 30 हो जाएगा, 0 3 4 और 3 7, 70,400। इसमें से ये इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या क्या माइनस होगा, डिडक्शन, तो हमेशा याद रखना डिडक्शन अंडर सेक्शन कितना होगा 16, अंडर सेक्शन 16 के अंदर का डिडक्शन मिलता है, और 3 डिडक्शन, पहला ये तो हमेशा फिक्स रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि कितना 50,000, ये फिक्स है इस असेसमेंट ईयर के लिए, है ना।
पिछले हम लोग अगर चल जाएंगे 2020 से भी पीछे 19 पे, तो वहां पे था हम लोग का 40,000 डिडक्शन था। अब हम लोग का चेंज होकर कितना डिडक्शन है, 50,000 डिडक्शन। दूसरा होता है इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस से जो डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम 5,000 का, किस एम्प्लॉय के लिए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंसेस है नहीं। और लास्ट है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में क्या बताएं, यहाँ पे तो है ना एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स को क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल टैक्स को बोलते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स यदि दिया रहेगा कर्मचारी की तरफ, सॉरी मालिक की तरफ से, अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स अगर पेमेंट हो तो पहले प्लस करेंगे तब माइनस करेंगे, और अगर डायरेक्ट अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स रहेगा तो हम लोग माइनस करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स कितना है, 40 रुपए ना, कितना है 40 रुपए। यहाँ पे लिख देते हैं 40 रुपए एक महीना का, तो 12 महीना का कितना होगा, 48 यानी 480, और टोटल ऐड कर देंगे तो 50,480। इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तब जो निकल के आएगा इसको बोलेंगे नेट, क्या बोलेंगे, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी माइनस करें कितना आएगा, 0, 10 में 8 तो 2 और 4 यानी कि 3 ना, तो 13 में 4 तो 9, और यहाँ बैलेंस बचा 9, 9 में 0 तो 9, और यहाँ पे 6 में 5 तो 1, 19,920 रुपए। ये आप लोग का टोटल फाइनल आंसर है टैक्सेबल, ठीक है।